देखते हैं दूर से भागता रहा है, बाल को जज किया, अपनी नजरों में रखा, अपने असाब पे काबू रखा और बाल को अपने महफूज हाथों में। एक और विकेट का नुकसान सबूर 11 को। नया आने वाले बैट्समैन का नाम बता दे भाई। लास्ट बॉल है। बैट्समैन का नाम बता दीजिए। असगर, नया आने वाले बैट्समैन असगर गोलाबाज 2 विकेट इस ओवर में हासिल कर चुके हैं। गोलाबाज फिर आए बॉल की और 4 रन के लिए बाउंड्री के बाद 2 फील्डर्स को हिलने का मौका नहीं दिया बैट्समैन ने और बॉल बाउंड्री के बाद पहुंचा दिया। 2 ओवर्स के इख्तिताम पे स्कोर पहुंचा 23 रन। दो विकेटों के नुकसान पे 23 रन सबूर एसोसिएट। और इस मौके पे जनशक्ति 11 ने 2 ओवर्स में 11 रन बनाए थे। सबूर एसोसिएट 2 ओवर्स में 23 रन बना चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पे। जरा जल्दी करें जी, जल्दी करें। मौसम की नजाकत को देखते हुए चैंपियनों के चैंपियन राना अरसलान ग्राउंड में दाखिल हो गए हैं। राना अरसलान कल के टॉप स्कोरर 57 रन नॉट आउट। चेयरमैन 11 पे राना अरसलान कल के टॉप स्कोरर। अच्छी बॉल खेला, तहसील मौजूद, 1 रन का इजाफा। स्कोर आइस को आगे से बंद कर बैक वो बीच में डाल, कैमरा बीच में डाल, कैमरा सही करके बीच में डालना उसको। जी वेलकम, मैं अपने पेज के ऊपर करता हूँ तमाम मौजूद अब आपको। इस वक्त हम एफएन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है और इन दोनों टीमों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होने के लिए जा रहा है। और इस वक्त 57 रन का टारगेट ये चेस करेंगे। 5 ओवर का ये खेल है। इब्राहिम सामना करेंगे और बहुत जोरदार छक्का खेल दिया उठा के मिड विकेट की जानिब। एक अच्छा शॉट था, अंपायर का इशारा 6 रन। ये पकड़ो फिर मानो, ये पकड़ एक अच्छा कैच किया फील्डर ने। और इस वक्त जो है जीएस के फील्डर्स और मैनेजमेंट बड़ी खुश नज़र आ रही है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये
तीसरा ओवर जारी है, 32 रन बना चुका है। ओवर 2 रनर लास्ट है। तमाशाई बाउंड्री हुजूम से बाहर है, तमाशाई बाउंड्री हुजूम से बाहर है, तमाशाई बाहर है जनाब। तमाशाई अंदाज ग्राउंड खाली करते हैं, जय रफीक भाई ग्राउंड खाली कर दे। तमाशाई अंदाज ग्राउंड से बाहर है, तमाशाई अंदाज ग्राउंड खाली कर दे। मैं आने वाले बैट्समैन का नाम बता दें जी। ये तमाशाई ग्राउंड खाली कर दे। इब्राहिम के लिए 5,000 रुपए का ऐलान चौधरी जावेद रफीक साहब की तरफ से। तमाम तमाशाई ग्राउंड से बाहर निकल जाए और बोगी से बाहर। बैट्समैन का नाम बता दें जी, बैट्समैन का नाम। प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा रहे। और इस वक्त लास्ट बॉल के ऊपर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच, आने वाले बैट्समैन कैच किया है, बहुत अच्छा कैच था, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। 33 रन 2 ओवर्स का खेल बाकी है। 32 इस वक्त 32 स्कोर है, 2 ओवर का खेल बाकी है। अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर दिया गल पॉइंट की जानिब से। फील्डर मौजूद हैं थर्ड मैन पे। इस इस्लाम में 1 रन का इजाफा। जाहिद अकबर साहब हमारे सीनियर ताजर G11 मरकज G11 GS11 को सपोर्ट करने के लिए तशरीफ आए हैं, इनको वेलकम करता हूँ। सीधे बॉलर बॉलर आए एम्पायर को क्रॉस किया, एक जोरदार शॉट खेलना चाहते हैं, स्केयर लेग की जानिब प्लेस हो गया। फील्डर मौजूद हैं और इस इस्लाम में 1 रन का इजाफा। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त GS11 के बॉलर्स और बड़ी तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। जबकि GS की मैनेजमेंट की जानिब से लास्ट विकेट्स के ऊपर बॉलर्स को 5,000 रुपये का इनाम दिया था। बॉलर्स आए एम्पायर को क्रॉस किया, एक अच्छा बॉल यॉर्क लेंथ पे बॉल करते हुए वापस बॉल बहुत अच्छे तरीके से बॉल कर दिया। वापस पवेलियन की तरफ जाना पड़ा इनको। एक अच्छा बॉल यॉर्कर लेंथ पे किया हुआ था बॉल, विकेट लेने में कामयाब हुए। तमाशाई हजरात से गुजारिश है कि हमसे बाहर है। जो लोग 11 में नहीं खेल रहे हैं वो ग्राउंड से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया। एक अच्छी विकेट, ये सेकंड विकेट थी इस ओवर के अंदर बॉलर्स ने जो ली। और इस वक्त टीम के मैनेजर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुशी दिखाई दे रहे हैं और वापस अपनी टीम की तरफ बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं वो। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले दिनों में भी मार्च के महीने में या मार्च के महीने में भी जी बॉलर्स आए अंपायर को क्रॉस किया और इस देखना होगा एक और अच्छा बॉल यॉर्कर रन के साथ उन्होंने वापस बहुत अच्छी बॉल की। और इस वक्त तमाशाई पुरजोश अंदाज के साथ ग्राउंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं क्योंकि उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी यॉर्क लेंथ में बॉल करते हुए दूसरा विकेट थर्ड विकेट इस ओवर में हासिल किया। ये आप मनाजर देख रहे हैं, ये F11 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मनाजर देख रहे हैं। टेनिस बॉल का ये टूर्नामेंट हो रहा है रियल एस्टेट के दौरान, इनकी अपने इंटरनल मैचेस हो रहे हैं ये। और मैनेजमेंट बहुत खुश अंदाज के साथ वापस 34 रन से इस वक्त चौथे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। और ये आप देख रहे हैं ये लाइव मनाजर जो है ना वो इस वक्त F11 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस ओवर के अंदर उन्होंने 3 विकेट्स हासिल कर लिए हैं बॉलर्स ने। हमारे
हाँ मैं इनसे इंटरव्यू करता हूँ। ठीक है, हाँ वो इनसे करते हैं। इस वक्त 6 खिलाड़ियों को नुकसान के ऊपर 34 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये इनका हैट्रिक बॉल होगा। अब देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट। आइए हम इनसे शॉर्टली सा इंटरव्यू करते हैं जी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। नजर आएंगे? खैर कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा उठा के पीछे कर दो। तहसील के लिए हैट्रिक करने पर 20,000 नहीं आ रही रुपए जी। अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, तो सरदार ताहिर महमूद, मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। आज आप जो टूर्नामेंट रियल एस्टेट की जानिब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, जोशो खरोश आप सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और हम ये उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 14 टीमें हैं। ये पहला इस्लामाबाद स्ट्रीट जेंट एसोसिएशन की तरफ से मुनक्कद किया जाने वाला ये टेप बॉल का टूर्नामेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी, इंशाल्लाह मार्च में भी हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हम एक रमज़ान में भी इंशाल्लाह फ्लड लाइट टूर्नामेंट का इरादा रखेंगे। बिल्कुल ताहिर भाई, इस वक्त आपने एक बड़ी हेल्थी एक्टिविटीज़ कोविड के दौरान आपने एक मुनक्कद किया है, जिसके अंदर आपकी 14 टीमें इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। बड़ा पुरजोश इस वक्त ग्राउंड इस वक्त मौजूद है। आपकी मैनेजमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक कामयाब टूर्नामेंट करने में इनेकाद करने में कामयाब हुई है। उसकी आपको प्राइम स्पोर्ट की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपने जो आपकी पार्टिसिपेटिंग टीम है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके के ऊपर? देखिए जी, जो 2 टीमें, इनमें से एक टीम ने जीतना होता है और एक टीम को रनर अप रहना होता है। तो जो टीमें जीत जाए उनको बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद, और जो टीमें जीत ना सकें उनको बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, इस वजह से इसको एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए, जिसके अंदर वाह वंडरफुल जी, फिर कैच, वाह कैच। अच्छा जी, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस एक्टिविटी के बाद सारी रियल एस्टेट की जो बरादरी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑफिस में बैठते हैं और कोई इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, इसको सामने रखते हुए ये हमने बिल्कुल ताहिर साहब, आप एज अ बीइंग अ रियल एस्टेट प्रेसिडेंट, आपने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। कि क्योंकि आप जितने भी मेंबरान हैं इस वक्त, वो ऑफिशियली तौर पर ऑफिस के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। आपने कोविड के दौरान एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अपने जितने भी पार्टनर्स हैं आपके रियल एस्टेट के अंदर, उनकी कोशिश यही है कि यार एक ग्राउंड के अंदर आके हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट अपनी करें। वो जनाब जी जी, मैं इस पे तमाम लोगों का मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे जी। बेस्ट ऑफ लक जी। मेरे साथ मौजूद थे इस वक्त रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट ताहिर साहब, और उनका यही कहना है कि हमने जो ये हेल्थी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की हुई है, इसके लिए तमाम जितने भी हमारे मेम्बरान हैं, जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ। और इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर हम करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़। अब्दुलरहमान, ये देखना ऊपर से पूरा आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा ना? वो पहले नहीं काट रहा था, फिर मैंने पीछे हाँ बस गुड हो गया। ये आपने करना है। ये मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी का ये कमेंट्री करो ना। और ये आउट, एक और आउट। एक अच्छा बॉल दोबारा, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल, बड़ी अच्छी लेंथ में बॉल किया, और इस तरह इस असना में एक खिलाड़ी आउट हो चुका हुआ है। एक और खिलाड़ी आउट। अच्छा, बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस होकर जीएस के बॉलर्स किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त, और जीएस की मैनेजमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुश नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस लास्ट ओवर के अंदर, लास्ट ओवर है, ये आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर है।
लास्ट ओवर के 5 बॉल रहते हैं। अब देखना ये होगा कि बॉलर्स कामयाब होते हैं बैट्समैन को आउट करने में या अपने मैच को जीतने में टीम का किरदार अदा करते हैं। अब देखते ही हैं 18 बॉल्स में बहुत अच्छा बॉल बैट्समैन को मुकम्मल तौर पर रिसीव किया और यॉर्कर लाइन के ऊपर बॉल पड़ा और इस नाम में बैट्समैन वापस पीलीमैन की तरफ जानने में बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त बॉलर। बहुत अच्छा उम्दा बॉलिंग इस वक्त मुकम्मल तौर पर जीएस की मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर खुश दिखाई दे रही है। ये आप देख रहे हैं ये मनाजिर जो आपको F11 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से ये लाइव मनाजिर आपको टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। ये आप खुशी का अंदाज देख सकते हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस वक्त खिलाड़ी जो है ना पूरे जोश दिखाई दे रहे हैं। जी एक और अच्छा बॉल जो यकीनी अपनी टीम के लिए इफेक्टिव कारआमद साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि 18 रन 4 बॉलों पे उन्होंने बनाने हैं। अगर बॉलर ये बनाने में कामयाब होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि इनकी वजह से ये मैच जीता जा सकता है। जी इस वक्त 4 बॉलों पे 18 रन चाहिए। अब देखते हैं कि ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होने के लिए जा रहा है। जीएस के बॉलर इस वक्त बैट्समैन का सामना करेंगे और बड़े ही पुरजोश अंदाज के साथ दिखाई दे रहे हैं। 4 बॉलों पे 18 रन चाहिए। अब देखते हैं कि इस वक्त बॉलर आए एम्पायर को क्रॉस किया एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की जानिब ऊंचा शॉट हवा में बॉल थी। इस दौरान फील्डर ने बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा। 3 बॉलों पे 17 रन चाहिए। अब देखना ही है कि 3 बॉलों पे 3 छक्के लग सकते हैं। अब बॉलर अगर अपनी एक बॉल बीट करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो मैच आसानी से विन कर सकते हैं। जी इस वक्त ये मनाजिर हम आपको F11 क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त टेलीकास्ट कर रहे हैं प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर। अब देखते हैं सामना करेंगे 22 शॉट 3 बॉलों पे 3 छक्के। जी बॉलर सामना करेंगे बैट्समैन सामना अंपायर को क्रॉस किया शॉर्ट पिच बॉल। अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया। इस असना में 1 रन का इजाफा 16 रन चाहिए 3 बॉलों के ऊपर। अब देखना ये होगा कि अगर बैट्समैन इस वक्त बॉलर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं बड़े एग्रेसिव मूड में है और बैट्समैन की भी कोशिश यही होगी कि इस बॉल के ऊपर छक्का लगाया जाए। बैट्समैन एम्पायर को क्रॉस किया और जोरदार शॉट उठा के खेल दिया स्टेट की जानिब फील्डर मौजूद है। इस असना में 1 रन का इजाफा। एक अच्छी बॉलिंग। अब 15 रन 2 बॉलों में 15 रन अब नामुमकिन के करीब ये रन जा रहे हैं। बॉलर अगर ये बॉल बीट कर देते हैं तो इस वक्त जीतने की पोजीशन में जीएस के 11 के मुकम्मल तौर पर इस वक्त पुरजोश ये सामना करेंगे। बैट्समैन आए एम्पायर को क्रॉस किया शॉर्ट पिच बॉल उठा के खेल दिया गया लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद और इस असना में कैच हुआ और बहुत अच्छी फतह से हमकनार कर दिया। बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। अब ये लाइव मनाज़िर आप देख रहे हैं ये जीएस की मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर ग्राउंड के अंदर है और अपने बॉलर्स को उठाए हुए बड़ा खुशी का इजहार कर रहे हैं इस वक्त। ये आप लाइव मनाज़िर F11 क्रिकेट ग्राउंड से टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत अच्छा मुकाबला बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए लास्ट ओवर्स के अंदर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था बॉलर्स ने। अब ये आप लाइव मनाज़िर ये देख रहे हैं इस वक्त ये आप देख रहे हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर देखिए कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो जीएस की मैनेजमेंट है वो इस मैच को उन्होंने विन किया है और ये आप इस वक्त देख रहे हैं बढ़ने डाल रहे हैं इस वक्त। एक अच्छा मैच था दोनों टीमों के दरमियान। बिलाखिर ये मैच एसजी 11 ने विन कर दिया। ये एसजी 11 के मैनेजमेंट की तरफ से ये है ये आप देख सकते हैं। मान आगे तक नहीं अपना ये बैग को बीच में रख। दो मिनट
जी इस वक्त मेरे साथ ऑनर मौजूद हैं, GS 11 के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ बड़े वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपने बहुत अच्छा ये मैच विन किया और तकरीबन आपने ये मैच 15 रन से विन किया है। बहुत शुक्रिया जी। ये स्टार्ट में जब हमने बैटिंग का फैसला किया तो हमारा ये टारगेट था कि 80-90 स्कोर बनाए, ताकि ग्राउंड बड़ी अच्छी है और यहाँ पे 80-90 स्कोर्स करना ही विनिंग पोजीशन में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लड़कों ने 54 रन बनाए, लेकिन उसके बाद भी हमारे बॉलर्स अच्छे थे और हमारे कैप्टन आसिफ शाह साहब ने अच्छी हिकमत अमली बनाई और इंशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी विक्ट्री ली है। इस वक्त के तमाम मैचेस से सबसे अच्छी विक्ट्री हमारी है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लास्ट जो आपका 4th ओवर था, आपके बॉलर ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जी मेरे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ वो खेले हैं और आखिरी बॉल तक लड़े हैं। मैं तमाम बॉलर्स को, फील्डर्स को, बैट्समैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी इस वक्त मेरे साथ कैप्टन मौजूद हैं GS 11 के, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, क्योंकि 54 रन हैं वो बहुत कम है टेनिस बॉल के अंदर, 5 ओवर्स के अंदर, तो क्या ये आप इसको चेज करना आपके लिए, आप समझते थे ये इजी चेज हो जाएगा? सर थोड़ा सा पीछे होंगे, जरा पीछे वो कैमरा है जी। जी बिल्कुल। जो हमारा जो प्लान था टारगेट का वो था 80 रन्स का, तो हम कोई 20-25 रन शॉर्ट रहे उससे, लेकिन हम बड़े कॉन्फिडेंस थे क्योंकि हमारे पास अच्छे बॉलर्स थे और फील्डिंग आपके सामने कोई डकी छुपी बात नहीं। जिस तरह हमारे फील्डरों ने फील्डिंग की, एक कैच भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये हमारी, जैसे कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, तो आज हमने प्रूव किया कि वाकई कैचेस विन द मैचेस। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब एक टीम अच्छी फील्डिंग के साथ वो कर रही होती है, मुकाबला कर रही होती है, साथ अच्छे बॉलर्स होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप मैचेस विन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि आपका 4th ओवर जो बॉलर्स ने फेंका है, उसमें सारी टर्निंग पॉइंट आपका वही है। बिल्कुल जी, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। वही तहसीन हमारा मेन बॉलर है और पूरी हमने स्ट्रेटजी के साथ पहला ओवर उसका करवाया, फिर हमने चौथा ओवर करवाया, इसी वजह से कि हमें, क्योंकि उस वक्त बैट्समैन उनके जो अच्छे खेलने वाले 2-4 बैट्समैन क्रीज पे मौजूद थे, तो हमने इसको पूरी स्ट्रेटजी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ हमने इसका किया। उसका मैं सारा क्रेडिट अपने बॉलर्स को और अपने फील्डर्स को कहता हूँ। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई है कि हमने लोएस्ट टोटल पे रह के हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। आप आगे, आपकी क्या प्लानिंग होगी कि आप इस प्लानिंग के साथ जाएंगे कि आगे आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट मैच होंगे आपके लिए? जी डेफिनेटली जी, हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आगे आज जो अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो हमने एक ओपनर प्लेयर भेजा था, उससे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह होपफुली के हमारे 6ठे और 7th नंबर तक हमारे बेहतरीन बैट्समैन है, पेवर बैट्समैन है, और इंशाल्लाह हम अगली भी इसी तरह स्ट्रेटजी के साथ सारे मैच। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू मच जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे GS के कप्तान आसिफ शाह, और जो बड़े खुशी का इजहार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्होंने जिस तरह आज बॉलिंग का मुजाहिरा किया, उनके बैट्समैन बॉलर्स ने, तहसीन ने, उन्होंने 1 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और वही वो टर्निंग पॉइंट था जो मैच को मुकम्मल तौर पर इनकी तरफ ले आया। इस तरह उन्होंने एक अच्छी कामयाबी समेटी। उनका यही कहना है कि हम अगले मैचेस के अंदर भी इसी किस्म की प्लानिंग करेंगे ताकि वो है, उसकी कोई बात नहीं है। उसको नीचे कर, लंबा कर, हाँ खींच हाँ। नहीं हो रही, बस छोड़ दे, छोड़ दे, बंद कर दे। चल बस ठीक है, बस अब ठीक हो गया। दोहा प्रॉपर्टीज की तरफ से अनाउंसमेंट है कि हर छक्के पे 2000 रुपए इनाम चेयरमैन 11 के लिए अब्दुल मालिक साहब की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि 2000 रुपया इनाम होगा हर छक्के पे। ये दूसरा मैच इस वक्त स्टार्ट हो चुका हुआ है और 5 ओवर का ये टेनिस बॉल का मैच टूर्नामेंट हो रहा है इस वक्त। और
बस बैट्समैन ने ये पकड़ और बिलाल आए, बॉल ट्राई और मिस हुई अच्छी बॉल बिलाल की, जो कि विकेट कीपर से भी मिस होगी। विकेट कीपर देखना पड़ा कौन है। राजा नुमान भट्टी विकेट कीपर है। ऊपर शेर खिला रहा ना विकेट कीपर है। बिलाल दोबारा बॉलिंग कराने के लिए तैयार, सामना करेंगे अरसलान। कल के मैच में अरसलान ने बड़े जबरदस्त किस्म के छक्के मारे थे और आज तो इनाम भी है, हर छक्के पे 2000 रुपया। देखते हैं क्या बनता है अरसलान का। राणा वर्सेस राणा, राणा अरसलान को राणा बिलाल ने बॉल कराई और राणे ने छक्का मारा। पहले 2000 के इनाम के हकदार पाए अरसलान। अब्दुल मालिक की जेब से 2000 निकलते हैं। अच्छा, वंडरफुल बॉलर बैकड्रॉप राणे ने ओवर द हेड ऑफ द बॉलर छक्का मारा अरसलान ने। फिलहाल भाई दूसरे में बॉल कराने के लिए आ गया है। बॉल फेंका अरसलान ने, एक ब्यूटी शॉट, चेयरमैन बहुत अच्छी शॉट। आगा इत्तेशाम साहब ने ग्रैंड अनाउंसमेंट, हर छक्के पे 5000 का इनाम। बिलाल आए, बॉल कराई, अच्छी बॉल जो ना समझ सके अरसलान और गेंद 1 रन के लिए फील्डर के पास। अगर फील्डर को उसके शायद 6 5 गिरा जाता है। आगा इत्तेशाम साहब की तरफ से अनाउंसमेंट है, हर छक्के पे 5000 रुपए का इनाम और आबिद खान साहब के खेलने पे 200 रुपए इनाम। राना अरसलान आउट। इशारा देखना होगा, बहुत भरपूर अपील है, लेकिन अंपायर की तरफ से अभी तक कोई खास इतलात मौसूल नहीं हो रही। सेटेलाइट से रब्ता किया जा रहा है अंपायर के साथ। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम अपने नाजरीन व हाजरीन को बता देंगे। अंपायर का फैसला हाथमी है, कोई बात नहीं करेगा। अभी तक कोई इशारा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट जनाब सरदार ताहिर साहब, राणा कैसर साहब और चौधरी नदीम साहब 2 शील्ड हमने देनी है। एक अब्दुल अलीम जामी साहब की है, मोहम्मद हबीब जामी साहब की है और एक आतुल भाई की है, गेस्ट ऑफ ऑनर की। 2 शील्ड हमने देनी है। थोड़ी देर बाद वो मीडिया वाल पे आ जाइएगा। अभी फैसला होना बकाया है, लेकिन जिस तरह राणा इफ्तार साहब जंप्स ले रहे थे, मुझे तो लगा चीज आ गई है पाँव के नीचे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं फैसला हो पाया। आपने की बैग उठाना, जब नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। बहुत मुश्किल फैसला है। अरसलान जो उनका सबसे अच्छा बैट्समैन है, पिछले मैच में, कल के मैच में 50 स्कोर किए थे, पहली 50 थी और मेरा ख्याल अभी तक किसी ने 50 नहीं की। आज भी 50, कल अरसलान ने की थी, शहरी ने भी की थी, कल 2 लोगों ने 50 की थी। तो 5 ओवर में 50 करना बहुत एजाज की बात होती है। अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा। अंपायर्स दोनों कैप्टन के साथ मुशावरत में शामिल। अभी फैसला होना बाकी है कि इस बॉल का क्या किस्मत बनती है। अरसलान के क्या मकसद बनते हैं। पापा अपने मोबाइल पे भी बना लेना। नहीं वो जरूरत नहीं है, ये क्या तो आपके मोबाइल की चार्जिंग है?
चार्जिंग है फुल, तो फुल चार्जिंग है। दे मैं बना लूँगा। नहीं वो ज़रूरत नहीं है ना। मेरा ख्याल है किसी नतीजे में पहुंच चुके हैं। नॉट आउट, अंपायर साहब नॉट आउट का फैसला है। प्रेसिडेंट सरदार ताहिर साहब कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाए। प्रेसिडेंट सरदार ताहिर साहब। राना अरसलान आउट हो चुके हैं। अंपायर का फैसला, हेड विकेट आउट हुए हैं और राना अरसलान ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं। अंपायर ने डिसीजन किया। नूर एंड Wonderful. A lightning personality, Noor. Chairman 11G13. In the best group. और ये पकड़ना, बैग उठाना है, बैग उठाना, बैग। Non-striking end. The bowler Rana Bilal. From the mid on, back to the bowler. हाँ मैं क्लोज करूँगा ना। जैसे मैं जो है यार ये कर दे अब प्रेसिडेंट साहब को चौधरी मीर विजय साहब मीडिया बाहर से आ गए। सबसे पहले आसिफ साहब हमारे आसिफ साहब इनको गेस्ट परफॉर्मर की शील्ड पेश करेंगे। जनाब प्रेसिडेंट साहब आप गेस्ट परफॉर्मर की शील्ड पेश करें। जनाब आसिफ साहब। अलीम जामी साहब। जी सर। पहले आसिफ साहब पहले कोई साहब कुर्सी लाओ ना सरदार साहब। थोड़ा सा बैठे आप ही चले जाए। अब दो दिन साहब और हमें इस्तेमाल साहब हमारे सबसे सीनियर यंग रियल्टर्स जनाब मोहम्मद हलीम जामी साहब को उनकी खिदमत के सिलसिले में उनकी जो रियल एस्टेट के लिए जो खिदमत है उसको अप्रिसिएशन थैंक यू सर। सर मैं जामी साहब ये जो आपका इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया है पहले एक बार क्रिकेट टूर्नामेंट इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन में और आपने
शौकत का इजहार करिए, आपको कैसा लगा और लोगों का जोश जज्बा कैसा था और रियल एस्टेट की बेहतरी के लिए और एक हेल्थी एक्टिविटी। It's a wonderful initiative, really, a wonderful event. It's a healthy event and should be continued in coming days and coming years, rather not after a year, after 3, 4, 6 months. It's a very healthy activity. Thank you very much. Thank you very much. अच्छा दो अल्फाज ये कहेंगे हमारे आप भी प्लीज आए, आपने यहाँ यासिर साहब कोई नहीं बोले जितने भी और उम्मीद है कि इस किस्म के इवेंट जो है ना आगे फर्दर जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, मैं मौजूद मेहमानों का शुक्रिया था। भाई साहब कौन सा चैनल है आपका? प्राइम स्पोर्ट्स। ये कहाँ पे किस से है? वेब चैनल है या वेब बेस्ड चैनल है? ट्रैफिक ऑडियंस अच्छी है आपके पास? मेरा अपना टीवी चैनल भी है। ये कंपनी मेरी है सर। आप नौरीन इधर आइए। हम हेल्दी एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फ्रीडम ग्रुप ठीक हो गया और आज इनकी भी बड़ी अनाउंसमेंट है और आप इसको अपने आपके साथ क्या नाम है इनका? नौरीन गफ्फार। अपना प्रोजेक्ट बताएं और हेल्दी एक्टिविटी बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त F11 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त पीडीएम की डायरेक्टर मैडम नौरीन गफ्फार मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गपशप करते हैं। जरा जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम आप आज F11 क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं आज और आप डायरेक्टर हैं फ्रीडम पीडीएम्स की, तो मैं अपने इस ग्राउंड के अंदर और क्रिकेट के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप इस हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर आपने आज ज्वाइन किया हमको, तो हमारे जो इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो मौजूद हैं मेरे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल के तवज्जो से देख रहे हैं, आप उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और रियल्टर्स ने जो किया, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन ने जो ये एक हेल्दी एक्टिविटी की है जो कि पोस्ट कोरोना के अंदर बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो बड़ी खुशी हो रही है देख के कि जितने भी रियल्टर्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि हेल्दी पाकिस्तान इज़ द की टू सक्सेस, ये हम समझते हैं। और चूँकि SDG जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हेल्थ का फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसकी हम अक्कासी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और हमारे प्रीडम्स के प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें मॉल ऑफ झेलम की तरफ से हमने स्पॉन्सर किया है इनामात कुछ लोगों के लिए, तो बस हम सबका सपोर्ट चाहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहते हैं। ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? जिए जैसे कि आखिरी पल है ज़िंदगी का और खुशियाँ बांटने से पहले सोचे नहीं, बांटते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। जी मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर मौजूद थी नौरीन गफ्फार, और जो कि अपने बड़े प्यारे कमेंट्स के साथ लोगों को बता रही थी कि हेल्दी एक्टिविटीज़ मस्ट होती हैं ज़िंदगी के अंदर और उनको कायम व दायम रखने के लिए आपको चाहिए कि वो सोचें नहीं, फ़ौरन आएँ और उसको कर दिखाएं और अपनी जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है उसको एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच जी। मैडम प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर ही है, पेज के ऊपर ही है, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, मेरा मोबाइल नंबर। थैंक यू मैम। हम इंशाल्लाह हाँ ले लें, कैमरे से लेना, आप निकालें जरा। बस छोड़ छोड़ निकाल 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 अभी 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 छोड़ दें, पता क्या अभी हम उधर जाते हैं ना, समझा क्या बल्कि इसको बात सुनना। हमीद साहब को खुशामदीद कहता हूं, जो वाइस चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ डायरेक्टर्स पाकिस्तान के, मेयर को जनाब दिल की बात भाइयों से थोड़ा सा उसको साथ कर लें, वो आपका वो जो रखे देना वो सामने आ जाएगा, थोड़ा साथ उनको निकाल ले पापा, उनको
आपको कांटेक्ट हो जाएगा, जो भी इवेंट होगा मैं इनसे कोशिश करूंगा कि सारा पेड करूंगा। ठीक हो गया? The first table cricket tournament organized by Wasim Ramzan, Qazi Shaka and Rana Altaf, three prominent members of the Islamabad State Agents Association. The idea conceived by, I think, Wasim Ramzan and Abid Khan, Chairman Abid Khan. पानी की बोतल निकाल देना। Idea was given by the chairman, who is standing right next to us on the left side of the commentary camp. बॉल कराई, शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बैट्समैन नाकाम रहे। आगा श्याम साहब की जानिब से याद रहे कि हर छक्के पे 5,000 रुपए नकद इनाम का ऐलान है। तो मैं बैट्समैन को याद कराता चलूं कि हर छक्के पे 5,000 रुपए इनाम का ऐलान है आगा श्याम साहब की तरफ से। और ये पहला 5,000 का नोट अपने मेरा ख्याल है कि और 2,000 रुपए का इनाम का ऐलान है गोवा स्टेट की तरफ से, अब्दुल मालिक साहब की तरफ से। अच्छी कोशिश थी हाजी साहब की कैच पकड़ने की, लेकिन हाजी साहब चूंकि 50 अबव है कैच ना पकड़ सके। हल्का सा 50 से नीचे होते 49 का तो शायद कैच पकड़ लेते। ऐसे नहीं, ऐसे आवाज मार। बुल्लियां दे के बुड्ढियां को खिलो रहे हैं। सोहेल बॉल कराने के लिए जा रहे हैं, अरसलान खेलेंगे, बॉल कराई और अरसलान उठाई बॉल, कैच हो सकता है लेकिन चेहरा 7,000 रुपए अरसलान की जेब में, 5,000 आगा शाम साहब की तरफ से, 2,000 अब्दुल मालिक की तरफ से, 7,000 रुपए। मैं फेडरेशन ऑफ राइटर्स पाकिस्तान के चेयरमैन मुशर्रफ एजाज साहब को जो इस मौके पे तशरीफ लाए एक तो खुशामदीद कहता हूँ, और दूसरा ये जो हेल्थ एक्टिविटी इस्लामाबाद स्टेट एसोसिएशन ने मुनक्किद कराई इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन आज पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को लीड कर रही है और अपनी कामयाबियों की मंजिलें तय करते करते एक खूबसूरत संगे मील का आगाज इस क्रिकेट मैच की सूरत में। मुझे उम्मीद है कि यही मामलात इंशाल्लाह जब अगले साल होंगे तो कमोबेश 10 से 20,000 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। मैं इस बेहतरीन इवेंट पे सरदार ताहिर साहब और उन जाहिद रफीक साहब और उनकी तमाम टीम को और इस्लामाबाद स्टेट एजेंट के दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी खूबसूरत एक्टिविटीज यकीनी तौर पर पाकिस्तान में रियल एस्टेट कम्युनिटी को नुमाया करेंगी और लोगों को ये अंदाजा होगा कि अब हम एक ऐसी बेहतरीन कम्युनिटी बन चुके हैं जो रियल एस्टेट के मामलात के साथ साथ सेहत, इखलाक, मजहब, मुल्क और हर चीज में ना सिर्फ नुमाया अपनी नुमाइंदगी रखते हैं बल्कि हम इंशाअल्लाह इन सब चीजों की लीडरशिप में आएंगे। एक बार फिर सरदार ताहिर साहब, जाहिद रफीक साहब और इस्लामाबाद की तमाम एसोसिएशन और उनके अहदेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मालिक अदीब साहब से गुजारिश करूंगा वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवेंट आज जो मुनक्किद किया है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट ने, मैं सरदार ताहिर साहब और चौधरी जैद रफीक साहब और रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी कम्युनिटी ने यहाँ शिरकत की और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने यहाँ पर शिरकत की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अब मेरी सरदार ताहिर साहब से गुजारिश है, चौधरी नदीम गुजर साहब से कि गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड जनाब मुशर्रफ एजाज साहब को हम पेश करेंगे जो इनको फर्स्ट आईए टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट की याद दिलाती रहेगी। जनाब सरदार ताहिर साहब जहाँ भी हैं सरदार ताहिर बस आ रहे हैं जल्दी पहुंच जाए बात के डबल से। Another big shot out of the park for 63 while the fourth was in progress.
Walker. Play towards long leg for a couple of runs. शायद भाई आप इस साइड रहिएगा इस कॉर्नर पे एक वाइड बना दिए ये फुल जिसमें आगे और एक 3-4 लोगों को टाइट बना ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸਮਤ ਲੱਗਣ ਪਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ Malik Ismail is giving some advice to the bowler. Big shot. Let's see who is on the ring. The guy takes the catch very easily. Afzal back to the pavilion. 1,000 for the bowler from Rana Shehzad. Rana Kesat. Batsman name. Rao. ये पकड़ Rao Nasser, batsman का नाम. Adil. Sixer out of the park. 78. Malik Sahab. Fifth over is in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम भाइयों को पता है, रियल एस्टेट की जानब से एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 कांटे की टीमें, बड़ी बेहतरीन टीमें जो इस टूर्नामेंट में नजर आई। 48 स्कोर पे खेल रहे हैं अरसलान भाई, ऊंचा खेल चुके हैं, 50 के करीब है और साथ ही अपनी 50 मुकम्मल की। बहुत ही शानदार रन खेली है और तमाशाइयों की तरफ से कोई दाद दी जा रही है। 48 के बाद छक्का लगाना है, 50 रन मुकम्मल किए बैट्समैन अरसलान ने। मेरी तमाम जो टीम्स के कैप्टन हैं उनसे गुजारिश है कि इस मैच के बाद अभी ये मैच ऐसे ही खत्म होगा तो बल्कि अभी वासिल साहब के पास आ जाएं और अपनी अपनी टीम के लिए खाना ले लें। जितने भी टीम्स के कैप्टन हैं वो कमेंट्री बॉक्स के करीब आ जाएं, वासिल साहब से मिल लें, टीम्स के लिए खाना ले लें। सिर्फ कैप्टन आए, साथ में एक एक बंदा भी लेके आना यार, सिर्फ कैप्टन तो नहीं आएंगे। थैंक यू Rana Aslan is the batsman. Play towards the mid-wicket position, I think. Seems 4 runs. I think so. Yeah, 4 runs signaled by the umpire. हेलो हैं आवाज क्यों नहीं हेलो लाइव जा रही है, बोले मीडिया में जा रही है।
मेरा नाम है इंतजाम। मैसेज देना। मैं G11 से G11 रहता हूँ और मेरे पापा G11 ऑफिस 1 लगता है। हेलो, मैं इंतजाम हूँ और और मेरी एज 6 है और मेरे पापा रहते हैं और मेरे पापा मेरे पापा G11 मेरे पापा टॉप सिटी 1 से हैं, वो टॉप सिटी 1 काम करते हैं। हाँ, सारे मैच है, ये देखिए हमारे पीछे तो दिख रहा है सारा मैच है, ये देखिए हम जीत गए। यही होता तो होता है, हमारी जीत होती है, इसलिए मेहनत करें, इसलिए हम आप लोगों का मैच चलेगा, हमारा मैच चले तो आप लोगों का ही चलेगा। हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दे, घंटा भी दबा दिए। सब्सक्राइब करें। सेक्रेटरी साहब अपनी टीम चों पुरानियां भेडां कढ के यंग फ्लड ले गया उधर। हां, सब कढ दे ओडी लत्तां कटीसियां बैठियां भेडां। सांगणन दे ने ना अपने आखरी ਨੂੰ ਨਾ ਖਲਾਣਾ। You know it's the highest target you are facing at the moment. You need 95 to win this. उन्होंने लड़े हो, is it match fix यार? हाँ।